नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज बात करेंगे कोरोना और उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्यों की जो रोचक हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं। आंकड़ा 1 करोड़ को पार हो चुका है। भारत में 1,43,000 से ज़्यादा लोग अभी अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन आपने कभी महसूस किया कि इसमें से एक बड़ी आबादी शहरी थी जो संक्रमित हुई, एक बड़ी आबादी शहरों में रहने वाले बुजुर्गों की थी या उन लोगों की थी जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी। लेकिन एक जनजाति समूह ऐसा है जो इस पूरे कोरोना काल में, इस पूरे पेंडेमिक के दौरान न सिर्फ सुरक्षित रहा बल्कि विशेषज्ञों को उनकी जीवन शैली के बारे में सोचना पड़ा। वो थे हमारे आदिवासी। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत के आदिवासी इलाके कोरोना के पेंडेमिक से सुरक्षित रहे या इक्का दुक्का मामले ही इस कम्युनिटी के सामने आए, और वो लोग भी जो शहरों के संपर्क में थे वो ही इसके जो भी इक्का दुक्का मामले आए वो वही लोग थे। सवाल ये है कि इस पूरी भयानक बीमारी में, महामारी में, पेंडेमिक में आखिर ये आदिवासी समुदाय सुरक्षित कैसे है। बहुत पहले मैंने 6 से 7 महीने पहले एक वीडियो बनाकर इस बारे में पहले ही बता दिया था कि कोरोना इनका नहीं बिगाड़ पाएगा, और आज एक बार फिर से कुछ नए रोचक तथ्यों और आंकड़ों के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्यतः 5 वजह हैं जिसके कारण हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित है। पहली वजह है कि इनके बुजुर्गों ने रहन सहन के लिए सबसे पहले फलिया कल्चर को अपनाया। फलिया कल्चर का मतलब होता है दूर दराज के इलाके में मोहल्ले, यानी गांव अगर एक है तो उस गांव में 10 से 15 और 20 तक फलिया यानी मोहल्ले होते हैं, और उस मोहल्ले में भी लोग डिस्टेंसिंग पर रहते हैं, यानी कि घर बिल्कुल सटे हुए नहीं हैं। किसी का खेत में घर है, किसी का पहाड़ में घर है, किसी का पास में भी घर है, तो एक डिस्टेंस पे है, दूरी पर है। और इस फलिया कल्चर ने नेचुरली उस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जिसको लेकर दुनिया भर की सरकारें अपील करती रही हैं। तो इनकी जो रीति रिवाज थी, परंपरा थी, उसी में फलिया कल्चर था, जिसके चलते आदिवासी नेचुरल तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाए। दूसरी वजह यह है कि तमाम शोधों में ये बात सामने आई है कि जिनके शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा होती है उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा बेहतर होती है। कोरोना उनका या तो बिगाड़ नहीं पाता, और अगर शरीर में आता भी है तब वो उनको निमोनिया नहीं दे पाता, यानी कि उनके लंग्स सुरक्षित रहते हैं। हमारे आदिवासी भाई सुबह से लेकर सूरज ढलने तक, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अपना मेहनत करते हैं, खेतों में, खलिहानों में, या अगर कहीं मजदूरी भी करते हैं तो वो दिन में ही करते हैं। वो धूप की परवाह नहीं करते, वो सूरज से नहीं डरते, और यही वजह है कि उनके अंदर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक तौर पर विटामिन डी पहले से मौजूद था, जिसने उनको कोरोना से बचाया। ये सबसे बड़ा स्टडी में निकल कर सामने आया तथ्य है, जो दुनिया भर की तमाम शोध संस्थाओं ने जो स्टडी की है वो ये की है कि विटामिन डी बहुत बड़ा कारगर फैक्टर है कोरोना से बचाने में। तो हमारे आदिवासी समाज में विटामिन डी नेचुरली उनके शरीर में जाता है, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, सुबह दोपहर शाम सूरज का सामना करते हैं, उसकी किरणों के बीच में रहते हैं। उनके जो घर होते हैं उन घरों में भी सूरज की किरणें उन कवेलियों से छन के आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है, मलेरिया भारत में हमेशा से एक पेंडेमिक रहा है, और आदिवासी समाज मलेरिया का शिकार होता आया है। और मलेरिया के बारे में ये कहा जाता है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन से वो बीमारी ठीक होती है। तो अपने जीवन काल में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई 40-50 साल का वयस्क व्यक्ति है, वयस्क ट्राइबल है, या तो वो जीवन में कभी न कभी मलेरिया का शिकार रहा होगा, और इसके चलते उसको हाइड्रोक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन के हाई डोज लगे हैं, जो उसको सुरक्षा प्रदान करने में कामयाब रहे। क्योंकि आप
सब जानते हैं कि शुरुआती समय में हाइड्रोक्लोरोक्विन को इसका प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में स्वीकार किया गया था, तो उसका फ़ायदा भी यहाँ पर मिला है। BCG का टीका भारत सरकार ने टीकाकरण अभियान के तहत गांव-गांव, फलिए में पहुंचाया था और उसका भी फ़ायदा मिला है। आंगनवाड़ी केंद्रों के ज़रिए, स्वास्थ्य केंद्रों के ज़रिए, आशा कार्यकर्ताओं के ज़रिए, नर्सेस के ज़रिए ये आदिवासी कम्युनिटी में पहुंचा था, सभी को लगा है और इसका फ़ायदा भी कोरोना कालखंड में मिला है। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ये नहीं कहता कि हर आदिवासी महुए की शराब पीता है, लेकिन जो भी महुए की शराब का सेवन करते हैं, चाहे वो परंपरा के लिए या फिर शौक के चलते, महुआ प्राकृतिक तौर पे उत्पन्न हुआ फल है, तो महुए की शराब एक लिमिट में अगर कोई ले रहा है तो वो इसमें कारगर हुई है, क्योंकि जो लोग महुए के लगातार सेवन कर रहे हैं वो इससे सुरक्षित पाए गए हैं, ऐसी स्थानीय रिसर्च कहती है। हालांकि सरकार की ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, क्योंकि सरकार इसका समर्थन नहीं करती। लेकिन आप में से खुद आप सवाल पूछिए कि आपके आसपास जो लोग महुए की शराब पीते हैं, कभी कभी पीते हैं, उनकी स्थिति क्या है, ये आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा जो ताड़ी है, प्राकृतिक मादक पेय पदार्थ माना जाता है, वो भी इम्यूनिटी प्रदान करती है अगर लिमिट में ली जाए। तो जो लोग लिमिट में ताड़ी पीते हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिला है, मेरा ऐसा मानना है। सरकारें, संस्थाएं ताड़ी और महुए की शराब के मामले में सहमत हों या ना हों, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सहमत हूं कि इसका फ़ायदा मिला है। तो यही 5 प्रमुख कारण थे जिससे हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित है और अब कोरोना पैंडेमिक भारत से जाने वाला है। 22 से 25 हज़ार प्रतिदिन के केस हो गए हैं और अब जिस तरीके की तैयारी है उसमें लगता है कि जनवरी 10 के बाद भारत में टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो जाएगा और अगले 2-3 महीने में देश की जो ऐसी आबादी जो सबसे ज़्यादा इसका शिकार हो सकती है उसको टीकाकरण कर दिया जाएगा। तो उसके बाद उम्मीद है कि भारत में कोरोना पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक टीका नहीं था तब तक आदिवासी कैसे सुरक्षित रहे, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। लेकिन आपको ये आग्रह है कि अभी भी जब तक आपको टीका नहीं लगता है तब तक आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि मास्क ही वैक्सीन है, और आदिवासियों की तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें।